हेलो गाइस, नमस्कार। मैं नीलम सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रिएक्शन बाय नीलम में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि अभी मैं अपने सचिन भैया का मैंने लाइव देखी और वो लाइव मैं आगे मैं क्लिप्स डाल भी दूंगी, तो आप लोग खुद देख लीजिएगा। तो आइए बात करते हैं। तो जैसा कि हमारे सचिन भैया जो बोल रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लगता है कि सही बोल रहे हैं कि भाई अगर हम दोनों एक हो रहे हैं या हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं तो क्यों जो बीच में जो तीसरा लोग जो दो के बीच में घुसता है ना, तो सब जब माहौल शांत हो रहा है तो फिर क्यों लगे हो भाई और चीजें उस्का रहे हैं, तो मतलब आगे बढ़ाने की मतलब आप लोग क्यों कर रहे हो? एकदम सही बात बोले हैं। सब लोग मिलके अभी शांत करो, मामला तो शांत हो गया था, लेकिन फिर से वो चीज को आगे बढ़ा रहे हैं लोग। वो बोलते ना, पिन मारने का काम कर रहे हैं। तो दोनों को मिलाने का कोशिश करना चाहिए, ना कि दोनों को अलग करो। अभी वो बोल रहे हैं कि मैं सिवान जाने वाला था, लेकिन कुछ ऐसा बात हुआ कि मैं फिर रुक गया। यानी हमारी भाभी जी को उनका कहना है कि कोई ना कोई भड़का रहा है ना। अभी पता नहीं अभी ये कैसे होगा, क्या होगा, मामला कैसा। वो ये भी बोल रहे हैं, उनका कहना ये भी है कि अगर हमारे फैमिली के और मेरे घर के अंदर की बातें अगर बाहर जाती हैं तो मैं सारा रिश्ता अपने घर वालों से तोड़ लूंगा। वो बोल रहे हैं मेरा बात क्लियर कट है। तो भाई ऐसा मतलब क्या चीज सबूत हाथ में है जो मतलब वो भी घबरा रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है वो भी घबरा रहे हैं। और अब मतलब अभी क्या है। और बोल रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि तीसरा लोग बोल रहा है कि बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बोल रहे हैं हमारी कोई बात किसी से नहीं हो रही है, यानी जगत दीदी से, जगत भैया की बातें नहीं हो रही है। अब बोलते हैं अगर मैं करूंगा भी तो कोई क्या कर लेगा। तो वो बोलते हैं ना कि अगर आदमी कोई चीज़ अगर नहीं करना चाहता तो लोग बोल बोल के करवा देता है। तो भाई अगर मेरा ये मतलब मानना है, कहना है कि अगर कोई चीज़ें ठीक अगर हो रही हैं वो, तो उसको ठीक होने दो, ना कि उसको आगे बढ़ाओ, है ना। और कहीं ना कहीं मुझे वैसा ये भी लग रहा है कि जनता को भी मज़ा आ रहा है। वो बोले ना कि लगता है जनता, जनता क्या जनता, बोले उनको भी मजा आ रहा है कि अभी देखो ये इतना इतना लोग, 11,000 लोग उनके लाइव में ज्वाइन किए थे। अब बोलते हैं अगर ये ऐसे ज्वाइन मतलब लाइव करता हूँ तो इतना लोग नहीं ज्वाइन करते। तो अभी पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोगों का क्या मानना है कमेंट में बताइएगा, कौन सही है कौन गलत है। और उनका ये भी कहना है कि एक न एक दिन सचिन मनीषा एक हो जाएंगे। फिर मैं तीसरे जो पिन मार रहा, फिर मैं उसका हकीकत बताऊंगा, फिर उसको छोड़ूंगा नहीं। तो आई होप गाइस आप लोगों को क्या लगता है क्या नहीं, और जो भी है अभी मैं आगे क्लिप्स आप लोग खुद देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा हमारे भैया जी क्या बोल रहे हैं, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। था थैंक यू सो मच। जल्द से जल्द सब इनके लाइफ में ठीक हो जाए। जय माता दी। सुबह से मेरा फास्ट ही चल रहा है, एक तरह से समझो आप। सो आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगेगा कनेक्ट होने में। सबसे बात करना सोचा क्या ज़रूरी है। क्या पता लाइव आया हूँ कि नहीं, कनेक्ट हो रहा है। यस, आ रहे हैं लोग। तो हेलो एवरीवन, हाय कविता, हाय नवनीत, हाय एवरीवन, हाय 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 हाय। तो गाइस आज बहुत सारी बातें करनी थी, तो मैंने सोचा कि आज चलो आप लोगों से पहले बात करते हैं, कुछ चीज़ों का जवाब भी देंगे। कुछ जो भी चीज़ें आप लोगों को पूछनी होंगी आप लोग पूछ भी सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि मोस्ट मैक्सिमम सारे लोगों की बातों का मैं जवाब दूँ। तो अभी मैंने लिखा है, मैंने सोचा कि यार चलो अगर कोई बात होती है ना तो वो सारी चीज़ों को बताने में या सारी चीज़ों को समझने में, तो इसीलिए अभी जो सिनारियो है मेरे को नहीं लग रहा, मुझे फील नहीं हो रहा कि कोई, एक सेकंड होल्ड करिएगा,
तो मुझे कुछ फ़ील नहीं हो रहा है कि अभी आप लोगों को ये कोई बात क्लियर करेगा। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं, आपको जो प्रूफ़ रखना है, आपको जो बातें रखनी है, आप रखिए। हाँ, लेकिन इसमें क्या है, 2-3 बिचौलिए हैं। वो अपने आप ही कोई प्रूफ़ लेकर के आ रहे हैं, अपने चलो ठीक है, लेके आ रहे हैं, क्या ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं, देखेंगे। और वो प्रूफ़ ला कर के वो बिचौलिए सोशल मीडिया पे उस चीज़ का तमाशा बना रहे हैं, जिसका ऑलरेडी बहुत पहले हम लोगों ने क्लोज़ अप कर दिया था कि यार, जो भी चीज़ें होंगी, वो ऑफ़लाइन होके सामने से बात करो। जो भी बातें करनी है, वो ऑफ़लाइन ही बात करो, ऑफ़लाइन ही पीछे-पीछे आपको जो बात करनी है, जो डिस्कशन करनी है, वो करो। लेकिन नहीं, यहाँ पर चीज़ें ये हैं कि अगर ऑफ़लाइन चीज़ें सिमट जाएँगी तो इनका इसका फ़ायदा कैसे होगा? अब आप क्लियर कट देखो ना, आज आई थिंक नेटवर्क थोड़ा-सा इश्यू है। तो 1 सेकंड, आई थिंक कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आई थिंक आई एम ऑडिबल नाउ। तो भाई कोई बात, कुछ चीज़ें अगर नहीं है, कोई बातचीत अगर नहीं है, तो उस बात को अगर कोई अननेसेसरीली बोलते रहता है ना, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं पिंग करती हैं और करनी भी चाहिए। बट जो बातें हैं आपके पास, आपको लगता है कि जिसको जो प्रूफ़ है, वो प्रूफ़ रखो, आप सामने से रखो, ला कर के रखो, आप बोलो, मेरे को दो। आप मेरे से बोलो कि ऐसा है, वैसा है, ये भी है। बट एक बात मैं क्लियर कट कर दूँ, किसी को गला दबा करके, किसी का मुँह बाँध कर के आप नहीं रख सकते हो। कोई आपके आगे, आपके रिस्पेक्ट में आप प्यार से किसी को जीत सकते हो, लेकिन आप ये जो बीच के जो लोग 3-4 वो लोग कर रहे हैं ना, बिचौलिए लोग, उस तरीके का जो काम चल रहा है, उस तरीके से कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है, तो वो सामने से ला कर के बातों को रखे, मेरे पास रखे। सामने से एक बार आके बात करो, फ़ोन करो, कॉल करो। मेरे देखो, एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ। आप लोग कह रहे हो ना कि मनीषा से बात नहीं होती है। मेरी बात मनीषा से हर रोज़ ही हो जाती है लगभग। हाँ, बीच में कुछ दिन नहीं हुआ था, लेकिन अभी इधर कुछ दिनों से मेरी डेली ही बात हो जाती है। बट बात क्या होती है, इसने ये किया, उसने ये किया और लड़ाई हो जाएगी। तो मैं चीज़ों को अगर मैं सोचता भी हूँ, अब मेरे को क्या, अगर ठीक है, अगर मेरे को उसके साथ रहना नहीं होता, अगर मेरे को उससे कुछ ही नहीं होता, मैं उससे बात ही नहीं करता। मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करता। लेकिन चीज़ों को समझते हुए मैं भी सोच रहा था कि नहीं, एक बार कोशिश करते हैं। और बातें भी क्या-क्या हुई, बहुत सारी बातें हैं। अब वो चलो अलग मैटर है। लेकिन अब उसमें पता लगता है कि कोई है ये, कि हाँ, इसको ऐसा करना है, वैसा करना है। सामने तो आकर के वीडियो में बोल रहे हैं कुछ और पीछे-पीछे, पीठ पीछे एक्टिविटी चल रही है कुछ और। तो ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। मैं कभी इन सारी चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करना चाहता था। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं कुछ बोलूँ या कोई रिएक्शन दूँ। अब अगली शादी करे या ना करे, मुझे कोई एक रत्ती फ़र्क नहीं पड़ता। वो करे तो करे, ना करे तो ना करे। और उसको लेकर के फिर अभी बाद में चीज़ों को खींचना। तो भाई जो करना है करो। मुझे जो करना है मैं करूँगा, और सामने वाले को भी जो करना होगा वो करेगा। हम किसी से कोई बाध्य नहीं है कि कोई किसी के बोलने से रुक जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग इस मुद्दे का फ़ायदा उठा कर के, क्योंकि सबका शांत हो गया था, अब सबको लगा कि यार अब तो शांति आ गई, अब मन नहीं लग रहा है। तो वापस से अब लोग भी देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग भी कितने ज़्यादा क्यूरियस है ना। जब एक वक़्त था, अभी बीच में जब सब शांत हो गया था, तो शांत होने के बाद लोग आते थे 2000, 3000 लाइव देखने, 4000। अब आज ही देख लो 8000, 9000 लोग देख रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं लोगों का भी इंटरेस्ट इन्हीं सब चीज़ों में ज़्यादा बन गया है। वो भी शांत देख रहे हैं कि यार कोई चीज़ शांत है, तो कुछ चैनल वाले हैं जिनको मिला हुआ है कि यार अब कुछ तो मरे हुए चैनल भी ज़िंदा हो रहे हैं। कुछ तो ऐसे-ऐसे चैनल भी ज़िंदा होकर के उठ के आ रहे हैं कि चलो यार, पिछली बार तो मैंने मौका गँवा दिया, बट इस बार मैं मौका नहीं गँवाऊँगा। इस बार मैं फिर इसका नाम लेकर के कुछ आगे करूँगा। तो ऐसे लोगों का काम है खींचना, और मेरा काम था इसको स्टॉप करना। और मैंने अपने आप को फुल स्टॉप लगाने के लिए इस चीज़ को मैंने सोचा था कि यार अब मेरे को कोई इस पे ज़िक्र नहीं करना, कोई ज़िक्र नहीं करना। लेकिन कुछ 2-4 लोग हैं ना, जिनको लग रहा है कि उनका भी पेट भरा नहीं है, उनको भी पेट भरना है, तो वो पेट भरने के लिए डेली उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, वो इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। बात करो, क्योंकि मेरी वजह से या हमारी वजह से पेट भर जा रहा है। सचिन, मनीषा का नाम लेके ही अगर आपका पेट भर रहा है, तो आप पेट भरते रहो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, दिमाग लगाना, जितने लोग बीच में कूदे हैं, देखो सचिन, मनीषा, एक भी लोग कूदे हैं, उन सबको तो पहले एक नंबर साइड करूँगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे फ़ेवर में या उनके फ़ेवर में, बीच वालों को, क्योंकि ये एक तरफ़ा लोग होते हैं ना, जो आग लगाते काम करते हैं। और 2-3 लोग हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से चिन्हित करके रखा हूँ। तो और अगर एक नहीं भी होंगे, तो भैया मेरी ज़िंदगी में तो नहीं रहेंगे। बट सिचुएशंस को देखते हुए मैं चीज़ों को यही कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ ठीक हो। और रही बात मनीषा की आईडी की, तो मनीषा की आईडी को मैं ऑलरेडी सेपरेट करने का प्रोसेस कर रहा हूँ। तो उसमें भी कुछ टाइम लगता है। जैसे वो आईडी पूरी तरीके से फुल फेस, मनीषा की जो पेमेंट आई है आईडी की, वो मनीषा के पास जा चुकी है। तो इन चीज़ से आप दिमाग से निकाल दो कि मनीषा की आईडी का मुझे कोई फ़ायदा है। वो मनीषा की आईडी नहीं, वो आईडी मेरी ही है। वो चैनल भी मैंने बनाया, सब कुछ मैंने बनाया, सब कुछ मैंने किया। आज उसको बनाने आता ही नहीं है चैनल, किया ही सारा कुछ मैंने है। हाँ, उसने मेहनत किया, जो कि उसको मिल रहा है, उसका जो भी आउटपुट आएगा उसको मिलेगा। अब उसके पास एक अच्छा खासा अपना चैनल वो बनाई है, क्यों बनाया इस चैनल को? बीच में जब यहाँ पे पास में भी थे, तब जब कुछ नहीं हुआ था, तब भी इंस्टाग्राम पे एक अलग पेज बन गया था। और अभी भी जो इंस्टाग्राम का पेज है, वो भी पेज मेरे ही नाम पे, मैं नहीं बनाया। तो मैं चीज़ों को जब सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पीछे से कोई आइडिया दे रहा है कि ये चैनल मेरे फ़ोन से चैनल का पासवर्ड मेरे जिस चैनल पे लाइव आया हूँ, इसका ही पासवर्ड बदल दिया, इसको कर दिया, लॉग आउट कर दिया गया। एक बार नहीं, 2 बार सस्पिशियस एक्टिविटी में अकाउंट थोड़ा-सा वो हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है थोड़ी देर के लिए। मैं मल्टीपल जगह से लॉगिन करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन नहीं हो रहा था। फिर मेरे पास कुछ है जिसकी वजह से मैं अपने अकाउंट को काफ़ी सिक्योर रखता हूँ। वो मैं बताऊँगा क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो मैंने उसके थ्रू अपने आप को अपने उसको चैनल को बैकअप में लिया। नहीं तो मुझे ये डाउट है कि इस चैनल से, या मेरी जो मेल आईडी है, बेसिकली चैनल जो था मेल आईडी से होता है, उससे कितने सारे बैंक डिटेल्स, कितना सारा कुछ, कितना डॉक्यूमेंट, कितनी सारी पर्सनल डेटा, सब कुछ होती है उस मेल में, या बैंक का बोल लो, या फिर अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सब कुछ मतलब मेरा मेल में सेव होता है। अब वहाँ से कोई उसका मिसयूज़ करके कल को कोई क्राइम एक्टिविटी में चला जाए,
तो मैं श्योर नहीं था कि ये जो चीज़ थी ये मेल आईडी किसी के पास जाए, इसीलिए सेपरेट मेल आईडी बना करके इसको लिंक कर दिया गया। मैंने मम्मी का चैनल भी ऑलरेडी ऐसे किया है। मम्मी का चैनल भी प्रिंस की आईडी से लॉगिन था, तो प्रिंस की आईडी में अभी है या नहीं है वो प्रिंस परमिशन देगा तो हट जाएगा, लेकिन दूसरी आईडी में ऑलरेडी वो चैनल आ चुका है। तो ये है कि चैनल की एक्सेसिबिलिटी जो होती है ना वो दूसरी आईडी में ऑलरेडी आ चुकी है और वहाँ पर वो चीज़ लोगों को दिख रही है बहुत अच्छे से। बट कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा उत्तेजनाएं जाग गई कि नहीं ये करो वो करो, ये दे दो वो दे दो, तो अरे भाई उसके पास ऑलरेडी एक चैनल है। और मैंने इतना तक बात किया कि तुमको अगर चैनल मोनेटाइज वो करना है तुम एडसेंस के लिए रिक्वेस्ट डाल दो और ये वाले ईमेल आईडी को लॉगिन करके एडसेंस कर लो, हो जाएगा, क्योंकि एडसेंस अकाउंट दोबारा नहीं बन सकता है। तो नहीं, अभी मुझे नहीं करना। ये मनीषा ने क्लियरली बोला कि मुझे अभी लॉगिन नहीं करना। मैंने बोला है कि तुम लॉगिन आईडी पासवर्ड ले लो, आज ही बोला मैंने, सुबह बोला मैंने कि तुम आईडी पासवर्ड ले लो, लॉगिन कर लो अगर तुमको लॉगिन करना है तो कह रही कि नहीं मुझे अभी लॉगिन नहीं करना। क्यों? क्योंकि अभी कोई और दिमाग दे रहा है और अपना सीना ठोक के क्या कह रहा है, मैं लॉगिन करा के दिखाऊंगी, मैं आईडी पासवर्ड दूंगी। अरे जाओ, कुछ ऐसे तत्व हैं बाहर के जिनको घुसने की पहले वो तत्व ना दूसरी जगह जाके घुस रहे थे, वहां से लात मिली तो इधर आके घुसने लग गए। ये ऐसे होते हैं तत्व, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो उधर पहले थे फेवर, लेकिन फिर उधर से लात मिली, उधर से कोई भाव नहीं दिया तो फिर इधर आके हुआ। इधर भी पता लगा कि यहाँ भी सिक्का नहीं गलेगा, यहाँ भी कुछ चीजें हो सकता है, तो अब पता लगा कि सचिन तो भाई ये कर देगा क्लियर कट, तो उधर की मनीषा के पास पकड़ा गया। और मनीषा को भी एक दिन, ये ऐसे लोग होते ही हैं, इनका काम ही है कि बीच में आकर के जहर घोलते रहो। सामने आके दिखाएंगे कि हम तो मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो साथ साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बोलेंगे अरे पता है आज मुझे ये प्रूफ मिला, ये बात करते हैं। अरे तो पहली बात क्या करते हैं नहीं करते हैं, तुम्हारा उसमें मिर्च मसाला लगाने का क्या मोटिव है? करते भी हैं तो तुम क्या कर लोगी? नहीं करते हैं, ठीक है, करते भी हैं और अगर करेंगे भी तो कोई क्या कर लेगा? वैसे दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना मेरे को उतना सोचना है। लेकिन क्या ये है कि भाई आकर के बार मैं प्यार से मैं कल भी बहुत प्यार से बात किया, कल मैंने मनीषा से बहुत प्यार से बात किया। मैं मतलब अलग उसमें जोन में था। मैं बोला कि यार देखो जो भी है क्या है क्या नहीं है। फिर मैं सोच भी रहा था कि कल मैं दिल्ली से वहाँ शिवानी चला जाऊँ। फिर कुछ ऐसा बात मेरे सामने आया, मैं बोला कि अरे यार ये तो बंदा, ये तो दिमाग किसी और का बोल रहा है, ये तो जुबान किसी और की चल रही है। तब जब दिमाग में ये चीज़ें रियलाइज हुई कि नहीं ये सारी चीज़ें हैं, तो अब उसका कोई तात्पर्य ही नहीं रहता है। कोई बात करे तो दिक्कत, कोई ना करे तो दिक्कत। मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो वहाँ गया होगा, तो भाई मान ही लो वहीं गया, क्या करोगे? कोई क्या कर सकता है? फिर लास्ट में बोला जा रहा है कि, और देखो मैं बोलने को अगर आऊँगा कंटेंट दे सकता हूँ, लेकिन मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं ऐसा दूँ, क्योंकि फिर मैं दूंगा फिर मेरे को पता है कि ये सारी चीज़ें कहाँ तक घूम के जाएंगी। तो किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है। कुछ लोग तो एकदम से मतलब अपना मतलब दाल गलाने के लिए कितना ही, और एक सुनो एक चीज़ और मैं सच्चाई बताता हूँ, कुछ रिएक्शन चैनल वाले इतने मतलब गिर गए हैं कि वो देखो रिएक्शन चैनल का काम होता है अपना जेन्युइन जो चीज़ आप देख रहे हो उसका रिएक्शन दो। यहाँ रिएक्शन चैनल वाले पर्सनल फ़ोन करते हैं, पर्सनल मैसेज करते हैं, चाहे मेरे मैनेजर को कर रहे हैं, चाहे किसी को कर रहे हैं, चाहे मेरे को पर्सनल कर रहे हैं, या मेरे को पता है सामने वाले को भी कर रहे होंगे, या मनीषा को। ये कौन सा रिएक्शन चैनल है भैया कि पर्सनल बात सुनकर उनके रिएक्शन दे रहे हो, उधर से पर्सनल बात करके रिएक्शन दे रहे हो, उधर से पर्सनल बात करके शायद दे ही रहोगे, तो सबसे पर्सनली बात करके आकर रिएक्शन दे देना है। रिएक्शन का मतलब होता है आप जेन्युइन ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो। जो भी मतलब समझ में आ रहा है, जिसको जितना मर्द मन कर रहा है आके मिर्च मसाला लगा के चला जा रहा है कि वापस से इसको पोक कर दो, उसको पोक कर दो, इसको पोक कर दो। इतने दिन शांति हजम नहीं हुई, तो फिर वापस अब उसको पोक करके उसने कम्युनिटी डाल दी। तो भाई जब डाल दी, जब ये लग रहा है कि हाँ ये चीज़ है, मेरे पास कितने लोगों के व्हाट्सएप भी लॉगिन है, मेरे पास कितने सारे लोगों का मेरे डिवाइसेस में, लैपटॉप जो था ना घर पे उसमें भी लॉगिन था अलग अलग ब्राउजर में। तो इसका मतलब क्या होता है? टेक्निकली कोई चीज़ें अगर होती हैं तो उन चीज़ों का ये मतलब नहीं होता कि भाई अगर मेरे लैपटॉप में किसी का कुछ लॉगिन है तो उसका मिसयूज़ किया जाए। लैपटॉप घर पे पड़ा है, लैपटॉप मेरे पास है नहीं, अब उसका मिसयूज़ करके कुछ डिस्कशन चल रहा है, उसका मिसयूज़ करके कुछ ये चल रहा है, या फिर कानूनी कोई चीज़ें की गई हैं जो कि कानून की नज़र में भी गलत है, इलीगल तरीके से कुछ चीज़ें किया जा रहा है। जैसे एक बार किया जा चुका है, 2 बार किया जा चुका है मेरे साथ, हालांकि मैं अभी बोला नहीं हूँ, लेकिन वक्त आने पर वो भी बोलूँगा और वो भी अच्छे से बोलूँगा। तो ये सारी चीज़ें अगर करके किसी चीज़ को, किसी मुद्दे को भटकाने की, किसी चीज़ को मोल्ड करने की अगर कोशिश है, तो आई थिंक दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोप्रिएट वे। और बहुत सारी देखो लीगल चल रहा है, जो करना बने, पर मैं पूरा तैयार हूँ। और अपने आप को क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि किसी को कोई नंगा करने का भी बात कर रहा है, मेरे को नहीं, लेकिन करो, उसके बाद फिर सर्कमस्टांसेस बियर करने के लिए तैयार है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है, फिर मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ। फिर जिससे सोशल मीडिया पर आराम से 2 महीने लोग अपना काम धाम में लग जाएंगे, खास करके रिएक्शन चैनल वाले, और इसी बीच में कुछ नए चैनल भी बना लेना जिसको बनाना होगा। मैंने ऑलरेडी चीज़ों को बंद कर दिया है, फुल स्टॉप लगा के बंद कर दिया था कि मेरा अब कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं कोई चीज़ पे जिक्र करना चाहता हूँ, किसी को कोई जिक्र करना होगा ऑफलाइन करे। लेकिन अपना पहचान, अपना रुतबा और अपनी फेम के लिए लालच में कुछ लोग इतना गिर जाएंगे कि वो अपने आप को ला करके दिखाएंगे कि मैं ये करवा दूंगी, मैं ये करवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी। अरे यार जो करना है ऑफलाइन करो ना, पीछे से बात करो। अगर वाकई में कुछ करना चाहते हो, वाकई में सॉर्ट आउट करना चाहते हो, तो किसी चीज़ का सेंस ही नहीं है। मैं सोच क्या रहा था, परसों तरसों तक तो सारा कुछ क्लियर था कि हाँ 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। मैं पूरा प्लान किया था कि न्यू ईयर तक भी सब अच्छे से एकदम मस्त न्यू ईयर मनाएंगे और 24 में जो होगा सब बंद करके 25 में एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन ना, कुछ लोगों को बिल्कुल ही हजम नहीं हो रहा है कि ऐसे कैसे वो 25 का वेट ही नहीं करना चाहता। Garnier Vitamin C Serum. Try now at ₹99 only. Dark Spot Reduction सिर्फ 3 दिन में। नहीं, 1 साल और कमाएंगे हम।
और कुछ लोग तो इतना मतलब 1-2 लोग ऐसा इतना चप्पल खा चुके हैं कि उनके मुँह पे चप्पल ही रहता है। तो वैसे लोगों का तो बस काम ही है कि रोज़ आकर के छींटे डालो, रोज़ आकर के कुछ ऐसा बोल दो, रोज़ आके कुछ ऐसा बक-बक कर दो, जिससे ये मिर्च मसाला डलता रहे और काम चलता रहे। शांत नहीं करना किसी को। किसी को मैटर को रोकना नहीं है, किसी को ये नहीं करना है कि सब चीज़ सॉल्व आउट करके दोनों का जो मैटर है उनको सॉल्व आउट करो, सॉर्ट आउट करो, दोनों एक साथ रहें। यहाँ भड़काने वाला काम और मेरे को कम, मनीषा को ज़्यादा भड़का रहा है। और क्लियर है इस बात को। और इस बात को देखो, मैं जब भी बैठूँगा ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे अकेले ही रहूँगा। ये पूरा जितने लोग देख रहे हैं ना, इस दिमाग को बिठा लो। और जिस दिन भी बैठा, उस दिन मैं सारा चीज़ रख दूँगा। क्योंकि मेरा तो वही कंडीशन होगा कि कौन कितना मिर्च मसाला। अब एक लोग मेरे को बोली एक लोग कि तुमको तो 2 घंटे के लिए ही जेल में भिजवाएँगे या 2 दिन के लिए भिजवाएँगे या 1 दिन के लिए भिजवाएँगे, लेकिन भिजवाएँगे ज़रूर। मतलब इतना झूठ बोला जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और मेरे को देखो, अगर मेरे को ये चीज़ें नहीं बोलनी होती, मेरे को चीज़ें नहीं बोलना तो मैं बोलता भी नहीं। ये आया ही मेरी तरफ से था पहले। हालाँकि ये सब चीज़ें तो बाद में आया, जो चीज़ें पहले डिस्कशन थी उसके बाद से कुछ और आ गया था। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठ गया है एकदम खुल्लम-खुल्ला कि नहीं, शांत बिल्कुल नहीं करना है। अगर ये मैटर शांत हो गया, अगर जस्टिस फॉर जनता, अरे जनता, जस्टिस क्या जनता? जस्टिस जिसके साथ हो रहा है उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। गलत कोई इंसान अगर कुछ बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है तो उसको रोको। चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, ना कि चीज़ों को प्रोवोक करके और बढ़ाने की कोशिश की जाए कि जितना ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा सकते हैं बढ़ाओ। कोई भी है, खास करके जो चप्पल खाने वाले लोग हैं, जिनको बहुत जुबान पे चप्पल रहता है, वो लोग भी इस चीज़ को समझें कि चप्पल जूता करने से कोई वो नहीं हो जाता है। शांति से कोई चीज़ों को अगर सॉर्ट आउट करो तो सॉर्ट आउट हो जाता है, और बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट हो रहा था। लेकिन नहीं हजम है तो कोई बात नहीं है। सबसे यही गुजारिश है, जो भी लोग हैं, सब लोग इन चीज़ों को साइड करिए, सब चीज़ों को बंद करवाइए और शांत होने दीजिए। अगर जिसको भी कोई बात करनी है, कोई डिस्कशन करना है, तो वो ऑनलाइन नहीं आकर के ऑफलाइन बात करे। और जो ज़्यादा हेल्प करना चाहता है, खास करके वो लोग। नहीं तो अगर आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ ला करके दे रहे हैं, अरे आज तो मैंने एक जन का ऐसा वीडियो देखा जो कि खुद, अब मैं बोल दूंगा तो फिर वो एक टॉपिक मिल जाएगा, छोड़ो मैं आज बोलूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं बोला एक पॉइंट भी तो मिर्ची लगेगी बहुत तेज, और वो मिर्ची किसको लग जाएगी सिर्फ मेरी एक लाइन से, ये मुझे पता है। तो इसीलिए मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक तो सिर्फ मैं सुन रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल सुन सकता हूँ, शक्ति है मेरे पास, उतना मेरे को मिला है कि मैं सुन सकता हूँ, लेकिन सामने वाला नहीं सुन पाएगा। तो चीज़ों को मैं यही बोलूँगा और सबसे गुजारिश करूँगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो भी रहा था यार, जब ठीक होने लगता है ना, ये तीसरे लोग बीच में घुस करके फिर उसको खराब कर देते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा एक लेडी है, जिनको मतलब अपने आप को बहुत तिस्मार खान बनने की कोशिश है कि मेरे सामने ये हुआ, कुछ नहीं कराया था, सब पीठ पीछे दूसरा ही कुछ चल रहा था। और जितना दिमाग का षड्यंत्र है ना, सब षड्यंत्र मैं खोल दूंगा। साथ में बगल में बैठ के लोग खंजर घोंप देते हैं, मौके का फायदा उठाते हैं। इतना मतलब अपने आप को, अपना फेम का वो है कि भाई मेरे को कैसे फेमस है। प्रॉब्लम होता है ना तो तुरंत फोन आता है। आज भी कुछ लोग तो ऐसे जाग रहे हैं, जब 1 मिलियन का मनीषा का चैनल चला गया था, इंस्टाग्राम का पेज गया, कितने लोगों ने वीडियो बनाई थी, कितने लोगों ने, आज ये लोग जो घूम रहे हैं, कितने लोगों ने हमारी हेल्प करी थी उस टाइम, या कितने लोगों ने पोस्ट किया था स्टोरी? जवाब देना ये क्रिएटर्स कि कितने लोगों ने हमारी ये नई आईडी को भी शेयर किया। प्रॉब्लम में तो मतलब दुख में तो सब आ जाते हैं मिर्च मसाला लगा के अपना कमाने के लिए। जब प्रॉब्लम असली होता है, जब क्रिएटर को प्रॉब्लम होता है, उसका पेज जाता है। मनीषा के लिए कितने लोगों ने स्टोरी डाला था, उनसे ये पूछो। तब रिएक्शन चैनल वाले कहां सो रहे थे कि मनीषा की इंस्टाग्राम की पेज क्यों गई। अभी दिख रहा है कि मनीषा अगर अलग है, अकेले है, तो उसको पूरा वो कर दो, मोल्ड कर दो, उसका दिमाग चलाओ। अब वो भी पता नहीं क्या कर रही है, नहीं कर रही है, वो जाने। लेकिन कुछ लोगों को तो यही काम है, जब मेन उनका फायदा होता है तो ही वो चिपकते हैं। आज भी लोग चिपक रहे हैं, डेली कोई ना कोई फोन करते रहता है कि ये कर दो, वो कर दो। भाई मत करो यार, छोड़ो, हटाओ। अब आज तो लिटरली मैंने फोन करके रोहित को भी मना किया कि बिल्कुल किसी का फोन आए तो सीधे मना करना, नहीं बात करनी। तो चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी, कोई भी ऐसी बात नहीं बिगड़ी है, ना कोई हद तक बात गई थी। जो भी बातें हैं वो इन पर्सन जो सामने होगा उसको मैं समझा दूंगा। आप लोग सेलेक्ट करके किसी भी एक क्रिएटर को बोल देना, वो क्रिएटर मेरे पास आएगा, उसको मैं बातें सारी बता दूंगा A to Z विद प्रूफ, जो कि मैं सोशल मीडिया पर नहीं रख सकता हूँ। तो वो सामने वाला बंदा भी समझ जाएगा कि अच्छा ये चीज़ था। और रही बात करने की, तो हर इंसान की अपनी स्वेच्छा से, आज़ादी से, मैं जिस दिन चाहूँगा, जब चाहूँगा, और सामने वाला कोई भी चाहेगा व्यक्ति या 2 आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर बात करना चाहेगा तो दोनों बात करेंगे, उसमें कोई तीसरा कुछ नहीं कर सकता। बात करेंगे, लेकिन बात नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी आकर के बोल दो। और अगर बात कर भी रहे हैं तो तुम्हारा क्या? बात कर रहे हैं। मैं 40 लोगों से बात करता हूँ दिन भर में। 2-3 दिन तो मैं एकदम घर से एकदम बिजी था, बाहर ही था, मैं 2-4 लोगों के साथ था। फोन भी मेरा घर पे छूट गया था एक बार। तो कितने फोन बजते हैं भाई। और चीज़ें अगर खत्म करनी है तो मैं बोलूँगा कि चीज़ों को खत्म करिए। कोई आ रहा है तो अपने अलमारी का खोल के बता रहा है कि मेरे पास इतने क्रीम पड़े हैं, कोई आ रहा है तो ये करके ये बता रहा है, यार क्या हाँ बिना सिर पैर का सब कुछ लेके जा रहा है। चीज़ों को सब लोग सॉल्व कराइए, और अगर वैसे कर सकते हैं तो ठीक, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। और रही बात, तो मैं किसी के बाप से नहीं डरता, चाहे जिसको जितना मर्जी जोर लगाने लगा लो। हाँ मर जाऊँ, एक क्लियर कट बोल रहा हूँ, खत्म हो जाऊँगा, बिल्कुल खत्म हो जाऊँगा। अगर मेरे को ऐसा लगा कि भाई बहुत हो गया, अब जीने नहीं दे रहा है कोई, तो बेशक वो चीज़ें दूसरी वे में जाएंगी, लेकिन
उन निठल्लों के सामने, उन बीच के बिना पेंदी के लोटों के सामने बिल्कुल भी मैं नहीं झुकूँगा। कान खोल करके सुन लेना। मेरा परिवार है, मेरे अपने लोग हैं, मैं उनके सामने जो मर्ज़ी जैसा मर्ज़ी झुकूँगा, उठूँगा, जैसा रहूँगा। लेकिन बीच की जो थाली का बैग है ना, कभी उस वाले, कभी इस वाले, उनका कोई अस्तित्व, उनकी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। बिल्कुल ज़ीरो। मेबी ये बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये सच बोल रहा हूँ। ना मुझे फ़र्क पड़ता है, कोई कितना भी कुछ बोलता जाए। मुझे पता है कि मुझे अपने सेलेक्टेड लोगों को कैसे रखना है और मैं उन्हीं के लिए रहूँगा। बस 2-3 दिन की और देरी है, उसके बाद मैं टेक्निकल चैनल पे काम करूँगा। आज ही मैंने ऑर्डर कर दिया सारा कुछ, कल डिस्पैच हो जाएगा, होपफुली 2-3 दिन में पहुँच जाएगा, तो 1 तारीख से सारा कुछ मैं वहाँ पे काम करूँगा, मैं उधर ही काम करूँगा। व्लॉगिंग वगैरह ये सब चैनल भी शायद रहे ना रहे, क्या पता गायब भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी इस चैनल पे भी बहुत सारी सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही है, मनीषा वाले चैनल पे भी चल रही है, 4-5 चैनल पे इतने लोग लॉगिन करने का डायरेक्ट ट्राई कर रहे हैं कि कोई जवाब नहीं है। तो मैं सबसे ये गुज़ारिश करूँगा कि यार चीज़ों को आप लोग भी समझो, आप लोग भी देखो, सिचुएशन सबकी देखो और कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, सबका लहज़ा देखो। ठीक है, मैं चाहे जैसा भी हूँ, सही हूँ तो भी सामने हूँ, गलत हूँ तो भी सामने हूँ। सामने तो हूँ एटलीस्ट, सामने तो हूँ, गलत था तो सिर झुकाया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार जो कुछ कोई कुछ बोलते रहेगा तो मैं सुनते रहूँगा। क्या करूँ? अगर मुझे ये जैकेट पसंद है, मुझे ये जैकेट अच्छा लग रहा है, अगर बार-बार नज़र जैकेट की तरफ खींच रहा है, तो जैकेट को फाड़ दें या मेरे को फाड़ दो। कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो लॉजिकल होना चाहिए। और एक क्लियर कट बात अभी भी बोलूँगा कि मेरी कोई भी बातचीत नहीं है, कोई भी नहीं है। और अगर उस बातचीत का कोई भी दूसरे तरीके से मोल्ड करके कोई अगर उस चीज़ को प्रूव कर रहा है, कोई ला रहा है, तो वो मेरे सामने पहले रखे, मैं सीधा कटाक्ष देने के लिए तैयार हूँ। अब इस चीज़ पे बार-बार अब मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूँगा, जिसको जो करना होगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं क्लियर कट कर दूँ, जिस दिन ये बात घर की बात, अगर मेरे घर का कोई भी सदस्य, घर की बात अगर आपस से हट के कहीं बाहर गई, उस दिन मैं रिश्ता खत्म कर दूँगा।